हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकसेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक हाई लेवल न्यू पैटर्न एरिथमेटिक का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेंस के लिए। तो हम जानते हैं मेंस अभी आने वाला है, आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क का 10 to 12 डेज बचा है। तो आपको प्रिपरेशन को तगड़ा बनाने के लिए ये वाला सेशन डिजाइन किया गया है, जहां पर आपको मेंस का प्रिपरेशन किया कराया जाएगा। तो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज एक है पार्टनरशिप का और एक है टाइम एंड वर्क का, जिसमें एक पैसेज है, उसके रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इधर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक पैसेज दिया हुआ है, उसके रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद है पार्टनरशिप, उसके रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x+3 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो x+3 मैन बोला गया काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है, 6 आवर पर डे 6 आवर काम करके। सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय z+5 ओमैन इन 4 डेज वर्किंग 12 आवर पर डे। सेम काम को z+5 ओमैन करता है 4 दिन में, एक एक दिन में 12 घंटा काम करके। इसके बाद बोला गया y+6 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर पर डे। और क्या बोला गया, y+6 चिल्ड्रेन उसी काम को 20 डेज में करता है 8 आवर काम करके। ये वाला हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जहां पर बोला गया है x+3 मैन एक काम को 8 दिन में करता है, एक एक दिन में 6 घंटा काम कर कर। सेम वर्क को z+5 ओमैन करता है 4 दिन में, एक एक दिन में 12 घंटा काम कर कर। सेम वर्क को y+6 चिल्ड्रेन करता है 20 डेज में 8 घंटा काम कर कर पर डे में। इसके बाद बोला गया है y-4 चिल्ड्रेन स्टार्ट द वर्किंग 9 आवर पर डे, दे टेक 40 डेज। और क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया y-4 चिल्ड्रेन उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट किया है 9 आवर पर डे काम कर कर, which is 100-3 days more than time taken by 4 men, 7 women and 13 children together to complete the work in 8 hours per day। तो क्या बोला गया, जो 40 डेज है वो 100/3 डेज ज्यादा है, जो टाइम ले रहा है 4 मैन, 7 वोमेन एंड 13 चिल्ड्रेन, एक एक दिन में 8 घंटा काम करके जो टाइम ले रहा है उससे 100/3 डेज ज्यादा है, 40 डेज। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रेन इज 80% लेस देन दैट ऑफ मैन। तो मैन का जो एफिशिएंसी है उसका 80%, उससे 80% कम एफिशिएंसी किसका है, चिल्ड्रेन का है। तो ये वाला पैराग्राफ में पूरा डेटा हमको प्रोवाइड कर दिया है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्या देखेंगे, लास्ट लाइन जो बोला गया है मैन का जो एफिशिएंसी है उससे 80% कम एफिशिएंसी चिल्ड्रेन का है। तो अगर हम मान लेते लेट द एफिशिएंसी ऑफ मैन, अगर एफिशिएंसी ऑफ मैन को हम अगर मान लेते, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ मैन को अगर मान लेते 5 यूनिट पर डे, तो चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी क्या होगा, तो देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रेन होगा, एफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रेन क्या होगा, दैट इज इससे 80% कम है। अगर मैन का एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे है, तो बोला क्या गया है जो चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी होगा वो मैन का एफिशिएंसी से 80% कम है, मतलब 20% होगा। तो 5 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 25 से 100, 5 कट जाएगा, दैट इज ए। तो इधर से हमको चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी मिल गया ए यूनिट पर डे। अब जो बोला गया है x+3 मैन उसी का एक दिन में 6 घंटा काम करके काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। उसी काम को z+5 ओ मैन एक एक दिन में 12 घंटा काम करके 4 दिन में वो वाला काम को कंप्लीट करता है। और सेम वर्क को y+6 चिल्ड्रेन 20 डेज काम कर एक एक दिन में 8 घंटा काम कर 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो अगर इसको हम देखते, तो अगर हम मान लेते लेट द एफिशिएंसी ऑफ, हमको मैन का एफिशिएंसी पता है, चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी पता है, बट ओमन का एफिशिएंसी पता नहीं है। तो लेट द एफिशिएंसी ऑफ ओमन, इसको अगर हम ओमन दैट इज W यूनिट पर डे मान लेते, W यूनिट पर डे, तो इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा,
दैट इज x प्लस 3 मैन, x प्लस 3 मैन। अच्छा, टोटल वर्क का फॉर्म, टोटल वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज टोटल वर्क, अगर हम देखेंगे टोटल वर्क मतलब क्या होता है? दैट इज टोटल वर्क इक्वल्स टू मैन इंटू एम इंटू डी इंटू टी। तो अगर हम देखने को मिलेगा x प्लस 3 मैन, मैन का एफिशिएंसी क्या है? 5 है यूनिट, इंटू 8 दिन काम कर रहा है, एक एक दिन में 6 घंटा, इज इक्वल्स टू जेड प्लस 5 चिल ओमैन। एक एक ओमैन का एफिशिएंसी क्या है? डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। 12 दिन काम, 12 घंटा काम कर, एक दिन 4 दिन, 4 दिन में 12 घंटा करके काम कर रहा है, दैट इज 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6 चिल्ड्रेन, वाई प्लस 6 चिल्ड्रेन, एक एक चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी क्या है? वाई, ए यूनिट पर डे, तो वाई प्लस 6 इंटू ए, और एक एक दिन में वो 8 घंटा काम कर रहे हैं 20 डेज, तो 8 इंटू 20। तो इसको अगर हम टोटल वर्क को अगर ए वाला मान लेते, तो इधर से हमको क्या देखने को मिलेगा? ये टोटल वर्क को अगर ए वाला मान लेते तो इधर से हमको रिलेशन मिलेगा। तो रिलेशन क्या होगा? दैट इज अगर हम देखते 8 4 से काटे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 से 4 2 ज़ा 8, फिर 2 से काटेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 से ये वाला कट गया। तो फिर अगर हम देखते 3 से नहीं काट पाएगा, तो ए वाला आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 से 2 10 ज़ा 20। तो ये वाला आ रहा है x प्लस 3 इंटू इंटू 3 5 ज़ा 15 ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस 5 इंटू 3w इक्वल्स टू, इधर क्या आ रहा है? y प्लस 6 इंटू 10a। तो इधर हमको ये वाला देखने को मिल गया। तो y प्लस 3 दैट इज इंटू 15a इक्वल्स टू जेड प्लस 5 इंटू 3w इक्वल्स टू y प्लस 6 इंटू 10a। तो ये वाला रिलेशन हम इधर से हमको मिल गया। अब हमको क्या बोला गया? इधर जो बोला गया y माइनस 4 चिल्ड्रेन 9 घंटा काम करे, एक दिन में 9 आवर काम करके 40 डेज में वो काम को कंप्लीट करता है, ये वाला बोला गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर पहले हमको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था जहां पर y प्लस 6 चिल्ड्रेन बोला गया था, एक एक दिन में 8 घंटा काम करके 20 डेज में काम को कंप्लीट करता है। उसके बाद हमको बोला गया y माइनस 4 चिल्ड्रेन एक एक दिन में 9 आवर काम कर 40 डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क तो सेम ही है, सेम वर्क ही कोड कर रहा है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इधर हमको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज, एक तो हमको ये वाला रिलेशन मिला है, फिर अगर हम वो वाला देखते हैं y माइनस 4 चिल्ड्रेन, y माइनस 4 चिल्ड्रेन, एक एक चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी है a, 9 आवर काम कर रहा है 40 डेज तक, इज इक्वल्स टू y प्लस 6 चिल्ड्रेन, y प्लस 6 चिल्ड्रेन, एक एक चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी a, 20 डेज काम कर रहा है 8, एक एक दिन में 8 घंटा। तो 20 से 2 40 करेंगे, 2 2 4 ज़ा 8। तो इधर क्या आ रहा है? दैट इज 9 ए कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 9y माइनस 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 24। तो इधर को हमको देखने को मिलेगा 5y का वैल्यू क्या है? दैट इज 60। तो y का वैल्यू क्या आ गया? दैट इज 5 से काटेंगे 12। तो y का वैल्यू इधर से हमको मिल गया 12। तो y का वैल्यू अगर 12 है, इधर से हमको x का वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि इधर हम ऑलरेडी रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है x प्लस 3 ओमैन टू 15 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 5 इंटू 3w इक्वल्स टू y प्लस 6 इंटू 10a। तो इधर इसको अगर हम इधर करते दैट इज x प्लस 3 इंटू 15a इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज y प्लस 6, y प्लस 6, y की जगह हम 12 बैठा सकते क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी 12 निकल गया। 12 प्लस 6 इंटू 15 10a। तो ए कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3, 5 से 2, तो इधर क्या आ जाएगा? 3x प्लस 9, इधर क्या आ जाएगा? दैट इज 18, 18 टू 36। तो x का वैल्यू क्या है? दैट इज 3x का वैल्यू होगा 36 माइनस 9 दैट इज 27। तो 3 9 ज़ा 27, तो x का वैल्यू आ गया 9। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 9। तो इधर से हमको y का वैल्यू मिल गया 12, x का वैल्यू आ गया 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मूव करते क्या बोला गया है। तो अगर हम देखते इधर जो बोला गया है, जो 40 डेज टाइम लगा है 5 माइनस 4 चिल्ड्रेन, वो बोला गया 100 माइनस 3 डेज ज़्यादा है
जो टाइम लग रहा था 4 मैन 7 वुमेन 13 चिल्ड्रन, जिस काम उसी काम को अगर 8 दिन एक एक दिन में 8 घंटा करके काम कर रहा है, वो जो टाइम लग रहा है उससे 100/3 डेज ज्यादा लग रहा है, 40 डेज। तो अगर हम देखने को मिलेगा इधर, तो इधर ए वाला लाइन को अगर हम देखते, तो इधर 4 मैन 7 वुमेन और 13 चिल्ड्रन को कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकन जो लग रहा है, टाइम टेकन 4 मैन प्लस 7 वुमेन प्लस 13 चिल्ड्रन कितना लग रहा है, दैट इज 40 माइनस 100/3, दैट इज 20/3 डेज, 20/3 डेज लग रहा है। ठीक है, 20/3 डेज। तो एक एक मैन का एफिशिएंसी क्या है, दैट इज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 5A। एक एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी है, दैट इज A। 7 वुमेन का एफिशिएंसी, एक एक वुमेन का एफिशिएंसी W है। तो इसको हम अगर करते 4 इंटू 5A प्लस 7 इंटू W प्लस 13 चिल्ड्रन का है, दैट इज एक एक चिल्ड्रन का A, इंटू 20/3 डेज में एक एक दिन में कितना काम कर रहा है, दैट इज 8 आवर्स। टोटल वर्क इसके इक्वल होगा। इसको अगर हम ले लेते, इधर हमको मिल गया, दैट इज x-3 मैन कितना काम कर रहा है, x-3 मैन 8 दिन में एक एक दिन में 6 घंटा करके उसी काम को कंप्लीट करे, क्योंकि टोटल वर्क सेम है। टोटल वर्क अगर सेम है तो 4 मैन 7 वुमेन और 13 चिल्ड्रन एक एक दिन में 8 घंटा काम करके 20/3 डेज में जितना काम कंप्लीट करता है, उतना ही काम x+3 मैन 8 डेज में एक एक दिन में 6 आवर काम करके उतना ही काम कंप्लीट करता है। तो अगर हम देखने को मिलेगा, दैट इज ये वाला किसके इक्वल होगा, दैट इज x+3 इंटू 8 इंटू 6 इसके इक्वल होगा। तो ये वाला अच्छा, एक एक मैन का एफिशिएंसी 5 है। तो ये वाला आ जाएगा 4 5 20A प्लस 7 वुमेन प्लस 13A, 7W प्लस 13A इंटू 20/3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू क्या है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू हमको मिल गया, दैट इज 9। 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 है। तो इधर हमको देखने को मिल रहा है 8 8 कट जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, देन 5 5 कट जाएगा। तो इधर क्या आएगा, दैट इज 20A और 13A, दैट इज 33A। 33A प्लस 7W is equals to, that is 3 3 is a 9, 54A। तो इधर से हमको 7W का वैल्यू क्या मिल गया, 21A से 54A से 33A माइनस कर देंगे तो 21A मिल जाएगा। 33 अदर 3 6 9 9 4 50 है, इस 7 से काटेंगे 3, तो इसका मतलब W का वैल्यू क्या मिल गया, 3A। तो W का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 3A मिल गया। अब अगर देखते हैं तो W का वैल्यू अगर 3 है तो Z का वैल्यू क्या होगा, तो हम पहले तो रिलेशन फाइंड आउट कर चुके, दैट इज x+3 इंटू 15 इज इक्वल्स टू Z+5 इंटू 3W। तो इसको अगर हम करेंगे x+3 इंटू 15A इज इक्वल्स टू Z+3 इंटू 3W। तो इधर आ जाएगा, x का वैल्यू क्या था, 9+3 इंटू 15A इज इक्वल्स टू Z+5 इंटू 3A, मतलब 3 3 is 9A, तो A कट जाएगा, 3 3 is 9, 3 5 is 15, तो 9 प्लस 3 12, 12 5 is 60, तो 60 इज इक्वल्स टू 3Z प्लस 3 5 is 15। तो 3Z का वैल्यू क्या है, दैट इज 16 माइनस 15, दैट इज 45। तो Z का वैल्यू क्या, 3 15 से 45, दैट इज Z का वैल्यू आ गया 15। तो Z का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 15। तो Z इज इक्वल्स टू 15, x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, दैट इज 9, y का वैल्यू हमको मिल गया 12। तो इधर से हमको कंप्लीट रिलेशन मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया। अब अगर हम क्वेश्चन में मूव करते, तो इसको अगर हम ब्रैकेट कर देते, जो जो वैल्यू मिला है, तो x का z का वैल्यू मिल गया 15, w का वैल्यू इक्वल्स टू 3a, और इधर हमको क्या मिला है, x का वैल्यू मिला है 9 और y का वैल्यू मिला है 12। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में मूव करते, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या बोला गया है, दैट इज हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय 3x प्लस 2 प्लस y
minus 2 jet man to complete 60% of the work working 6 hour a day. तो क्या बोला गया है, कितना टाइम लगेगा 3x प्लस वाई माइनस 2 जेड मैन को एक काम का 60% कंप्लीट करने में, अगर वो एक एक दिन में 6 आवर करके काम करे तो टोटल वर्क क्या होता है? तो टोटल वर्क हम पहले ही निकल दिए थे, दैट इज मैन का टोटल वर्क क्या होगा, दैट इज टोटल वर्क जो होगा मैन इन m इंटू डी इंटू टी, ठीक है। तो इधर 3x प्लस वाई माइनस 2 जेड मैन 60% काम कर रहा है 6 आवर्स में, 6 आवर्स एक एक दिन में, तो कितना डे लगा रहा है हमको फाइंड आउट करना है। और जो काम कर रहा है दैट इज कितना काम कर रहा है, तो m इंटू डी इंटू टी बाई डब्ल्यू। तो जो काम कर रहे हो नीचे आ जाएगा, कितना काम कर रहा है, एक काम का 60% कर रहा है। मैं एम टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है, मैन इंटू डी इंटू टी, जो टाइम लगा रहा है दैट इज डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो इधर आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, डब्ल्यू मतलब 60%, एक काम का 60% कर रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 मैन, उसी काम को 8 दिन में 6 आवर में पूरा कर रहा है, उसका एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 5 है मैन का। तो इधर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5 है, इधर इधर भी 5 आ जाएगा, क्योंकि एक बैंक का एफिशिएंसी 5 है, तो इधर भी आ जाएगा 5 है। तो इधर इंटू 6 इंटू डी इंटू 5 बाई 100, एफिशिएंसी आ गया। तो जीरो, टोटल वर्क कंप्लीट करें, 0 से 0 काटे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5 कट गया। x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 9, y का वैल्यू था क्या था, एक बार x का वैल्यू था 9, y का वैल्यू अच्छा z का वैल्यू था 15 और y का वैल्यू मुझे लग रहा है 12 आई थिंक था, क्या था देख लेते एक बार। y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था 12, y का वैल्यू था 12। तो ये वाला आ जाएगा 3x, मतलब क्या है, दैट इज 3 9 27 प्लस y का वैल्यू क्या है 12 माइनस 2z माइनस 30 इंटू 6 इंटू डी बाई टी इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा x का वैल्यू 9 प्लस 3 12 इंटू 8 इंटू 6 बाई 5। तो इधर क्या आ जाएगा 6 टू द 12, टू इधर आ जाएगा दैट इज 27 प्लस 12 क्या होता है, दैट इज 20, 39, 7 8 9 2 प्लस 39 माइनस 30 दैट इज 9, 9 इंटू डी बाई 3 इज इक्वल्स टू दैट इज 2 इंटू 8 इंटू 6 बाई 5, दैट इज 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इधर आ जाएगा 5 से 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो डी का वैल्यू क्या है 32 बाई 5, दैट इज 6.4 डेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.4 डेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो कितना टाइम लग रहा है 3x प्लस वाई माइनस 2z मैन को काम का 60% कंप्लीट करने में, अगर वो एक एक दिन में 6 आवर करके काम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.4 डेज। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वर्क कंप्लीट, अच्छा पहले तो देख लेते हैं, इधर x का वैल्यू था 9, y का वैल्यू 12 और z का वैल्यू था 50। अब वर्क completed by x minus 5 man and z minus 8 children together in 6 days working 8 hours per day is what percent of y plus 2 women and y minus 4 children complete together in 8 days working 10 hours per day। तो क्या पूछा गया है, जो काम कंप्लीट करे x माइनस 5 मैन एंड z माइनस 8 चिल्ड्रेन एक एक दिन में 8 घंटा काम करके, टोटल 6 दिन काम करके, वो कितना परसेंटेज है जो काम y प्लस 2 ओमैन एंड y माइनस 4 चिल्ड्रेन कंप्लीट कर रहा है एक एक दिन में, 8 दिन में, एक एक दिन में 10 घंटा काम करके। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, तो इधर अगर आ जाएगा x माइनस 5, तो x माइनस 5 चिल्ड्रेन, तो x माइनस 5 मतलब क्या है 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 चिल्ड्रेन, एक एक चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी क्या है, एक एक मैन, सॉरी 9 x माइनस 5 मैन, तो एक एक चिल्ड्रेन का एक एक मैन का एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 5 है, प्लस एंड 9 जेड माइनस 8 चिल्ड्रेन, जेड का वैल्यू क्या है 15, 15 माइनस 8 दैट इज 15 माइनस 8,
इंटू एक एक मैन का एक एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी क्या है, दैट इज इंटू ए। कितना दिन काम कर रहा है, जो काम कर रहा है दैट इज 6 डे काम कर रहा है 8 घंटा करके, एक एक दिन में 8 घंटा करके। ठीक है, तो ए वाला मिल गया। इधर डिवाइडेड बाई y प्लस 2 चिल्ड्रन, y का वैल्यू क्या है, दैट इज 5 प्लस 2 ओमेन, सॉरी y प्लस 2 ओमेन मतलब क्या है, दैट इज 2, y का वैल्यू है 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14, और एक एक ओमेन का एफिशिएंसी क्या है, दैट इज w का वैल्यू था 3a, तो इधर आ जाएगा 3a मतलब w का वैल्यू जो निकला निकला था वो क्या था, 3a निकला था आई थिंक, पर देख लेते। तो w का जो वैल्यू निकला था दैट इज 3a, तो इधर आ जाएगा 3a। तो y प्लस 3a प्लस, फिर बोला गया है y-4 चिल्ड्रन, y-4 चिल्ड्रन y का वैल्यू क्या है, दैट इज 12 - 4 चिल्ड्रन, एक एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी क्या है, इंटू ए। कितना दिन काम करे, 8 घंटा, सॉरी 8 दिन, एक एक दिन में 10 घंटा। ये किसका कितना परसेंटेज है, मतलब इंटू 100 होगा। तो ए वाला आ जाएगा 4, 4 5 से 20a, 20a, 4 5 से 20a प्लस 7 into 6 into 8 by 12 प्लस 2 14, 14 into 3 दैट इज क्या होता है 14 into 3 42, 42a प्लस इधर आ जाएगा 8, 8a, 8a into 8 into 8 into 10 into 100, तो 8 8 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 20 जा 100, तो इधर आ रहा है दैट इज 20 प्लस 27a, और इधर आ रहा है दैट इज 50a इंटू 20, जीरो से जीरो काटेगा, तो इधर आ जाएगा 20 ए कट जाएगा, 7 2 जा 14, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 54/5 दैट इज इसका जो आंसर आ रहा है, एक बार देख लेते फिर। 22 जा 12, 14, 14 3 जा 42, 42a, और इधर आया था 8, 8a दैट इज 50a, और इधर था दैट इज 9 - 5, और 15 9 - 5 दैट इज 4, 4 5 is 20a प्लस 15 - 8 दैट इज 7, 7a, 4 5 is 20 7a दैट इज 27a, और इधर आ रहा था 6 into 8, और इधर था 8 into 10, तो 2 3 is 6, 8 से 8 काट दिए, 2 3 is 6, 2 5 is 10, 5 20 is 100, तो इधर आ रहा है दैट इज 27a, और इधर आ रहा है 50a, 27 15a, तो इधर आ जाएगा 10.8%, 10 और %, 10.8% इसका आंसर आ रहा है, तो नहीं है। वर्क completed by z x-5 man and z-8 children, z-8 children, z का वैल्यू 15, अच्छा 6 days, working 8 hours per day is what percent of the y plus 2 omen, 12 plus 2 14, एक एक ओमेन का एफिशिएंसी है 3a, तो 3a आ गया दैट इज 3a, एंड y-4 that is 12 - 4 8, 8 children together 8 days working 10 hours per day, 4 4 5 is 20a plus 7 7a, 27a, 6 into 8, 24 42a plus 8 8a that is 50a into 8 into 10, 5 is 10, 5 20 is 100 that is 27a by 50a, 42 plus 8 that is 50, so there are 5 20 is 100, 8 से 8 से करें, 2 3 से 6, अच्छा 3 भी था, इंटू 3 था, तो इधर 3 भी आएगा, इधर 3, तो इधर आ जाएगा दैट इज 20 इंटू 3, तो इधर 27a बाई इंटू 60 बाई
50A, तो ए कट जाएगा, 0 से 0 काट दिए, 5 27 इंटू 6 क्या होता है, 27 इंटू 6 होता है 6 7 से 42, 2 कैरी ओवर 4, 6 टू द 14 प्लस 4 दैट इज 6 टू द 12 प्लस 4 16, 162 by 5, 5 से काटेंगे, 5 3 is 15, 5 3 is 15, 10 15 10 12, 5 2 is 10, 4 32.4%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 32.4% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में, कितना टाइम कितना परसेंटेज काम करेगा, दैट इज 32.4% इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय x plus 6 women working 10 hours a day and that by z minus 6 man working 12 hours a day। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम, टाइम के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। x plus 6 women जो एक एक दिन में अगर 10 आवर में काम करता है, 10 आवर काम करते जो टाइम लगाता है, और जो वाई जेड माइनस 6 मैन एक एक दिन में अगर 12 घंटा काम करता है, तो जो टाइम लगाता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले जो बोला गया एक्स प्लस 6 वोमैन 10 आवर करके काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हम पहले ही बोल चुके हैं, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैन इंटू डे इंटू टाइम। तो इधर जो बोला गया, अगर हम वोमैन का देखते हैं, जेड प्लस 5 वोमैन 4 दिन काम कर रहा था एक एक दिन में 12 घंटा करके, तो जेड प्लस 5, तो जेड प्लस 5 वोमैन एक एक वोमैन का एफिशिएंसी क्या है 3A इंटू 4 डेज काम कर रहा था 12 दिन एक एक दिन में 12 घंटा, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 6 वोमैन, वोमैन का एफिशिएंसी क्या है इंटू 3A, और 10 घंटा काम कर रहा है, डेज का हमको पता नहीं है। तो इधर अगर देखते जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू था 15, एक्स का वैल्यू था 9, वाई का वैल्यू था 12, जेड का वैल्यू था 15। तो 15 प्लस 5 20 इंटू 3A इंटू 4 इंटू 12 इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या है 9 प्लस 6 दैट इज 15 इंटू 3A इंटू 10 इंटू डी। तो इधर 3A कट गया, 5 10 0 से 0 कट गया, तो इधर क्या बोला गया, दैट इज 3 4 is 12, 3 5 is 15, दैट इज तो इधर आ जाएगा 4 4 is 16, 16 टू द 32, 32 इक्वल्स टू 5D, तो D का वैल्यू आ जाएगा 32/5। सेम अगर देखते इधर जेड माइनस 6 क्या बोला गया, जेड माइनस 6 मैन 12 घंटा अगर काम कर रहा है, तो जेड माइनस 6 अगर देखते हैं, तो इधर जो बोला गया जेड प्लस 5 मैन का बारे में बोला गया है, तो एक्स प्लस थ्री मैन एक एक मैन का एफिशिएंसी क्या है 5A, काम कर 8 दिन 6 घंटा करके 6 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 6 मैन का एफिशिएंसी क्या है इंटू 5A इंटू 12, और टाइम लगा रहा है इंटू डी। तो इधर x का वैल्यू क्या निकला 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 दैट इज 12, 12 इंटू 5A इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू जेड का वैल्यू क्या था 15 माइनस 6 दैट इज 9 इंटू 5A इंटू 12 इंटू डी। तो इधर अगर 5A कट जाएगा, फिर 9 से 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 2 is 6, फिर 4 से काटेंगे 4 3 is 12, तो इधर क्या आ रहा है, दैट इज 8 2 is 16, डी का वैल्यू आ रहा है 8 2 is 16/3। अब दोनों डेज के बीच में हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले जो डेज लगा था दैट इज 32/5, सेकेंड जो डेज लगा है दैट इज 16/3, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज 32/5 माइनस 16/3, तो 3 5 is 15, 3 2 is 6, 3 3 is 96, 5 16 is 80, दैट इज 16/5 इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16/15 डेज। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 16/15 डेज, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 16/15 डेज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिव्यम एंड पिया स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹A। तो दिव्यम एंड पिया, तो पहले वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया, जो कि था टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस।
सेकेंड जो क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है, तो आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा ताकि ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। तो दिव्यम एंड पिया स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप, एक तो बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, एंड विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज ए, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है ए रुपीज, इन हुई दिव्यम इन्वेस्टेड 40% मोर देन पिया, जिसमें बोला गया दिव्यम का जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% ज्यादा है पिया से। After 1 year, Ayush also joined them by investing rupees 4,000 more than initial investment of Pia. After एक साल बाद आयुष फिर ज्वाइन किया बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 4,000 मोर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पिया। तो आयुष ने ज्वाइन किया, बोला कि इस बिजनेस को जो कि जो इन्वेस्ट किया है वो 4,000 रुपीज ज्यादा किया, उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपीज ज्यादा है पिया से। And Divyam withdraw 30% of his initial investment and Pia invested rupees 5,000 more. दिव्या अपने इन्वेस्टमेंट का 30% विथड्रॉ कर लिया है और पिया फिर बोला गया और 5,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ 2 year, 2 साल के बाद दे शेयर द टोटल प्रॉफिट इन व्हिच रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ पिया एंड आयुष इज 11:7। तो 2 साल के बाद दोनों ने क्या किया है, अपना तीनों ने मिलकर अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, जिसमें पिया का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है और आयुष का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके बीच में रेशियो बोला गया 11:7 है। फ्रॉम प्रॉफिट शेयर पिया स्पेंड 8% ऑन परचेजिंग ऑफ ए वॉच, जिसमें बोला गया जो प्रॉफिट शेयर उसमें पिया ने 20% स्पेंड किया तो वॉच को खरीदने में। अच्छा, अगर पहले पढ़ लेते, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उतना उतना तक कर लेते पहले। तो इधर जो बोला गया दिव्यम और पिया ने तो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पार्टनरशिप बिजनेस, जिसमें बोला गया है जो दिव्यम इन्वेस्टेड 40% मोर देन पिया, पिया से 40% ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम मान लेते पिया ने अगर हम मान लेते 5 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो दिव्यम कितना रुपीज इन्वेस्ट किया, दैट इज 5 का 40% ज्यादा, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 5 टू 10, दैट इज 7 तो 7 रुपीज इन्वेस्ट किया दिव्यम ने। तो इधर अगर देखते दिव्यम, इधर आ जाएगा पिया, इधर है उसका नाम क्या है, दैट इज आयुष। तो दिव्यम पिया आयुष, दिव्यम इन्वेस्ट किया 7 रुपीज, पिया इन्वेस्ट किया 5 और आयुष ने इन्वेस्ट किया है, दैट इज आयुष ने हमको अभी पता नहीं है। इसके बाद बोला गया आफ्टर 1 year आयुष ऑल्सो ज्वाइन देम बाई इन्वेस्टिंग 4,000 मोर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पिया। एक साल के बाद बोला गया आयुष ने 4,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया है पिया से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पिया जो है उससे 4,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब 5A प्लस 4,000 होगा आयुष का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो बोला गया दैट इज अच्छा, तो इसके बाद जो बोला गया दैट इज 4,000 मोर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट पिया वाइल दिव्या विथड्रॉ 30% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो दिव्या ने बोला गया 30% इन्वेस्टमेंट अपना मैंने विथड्रॉ कर लिया है। तो अगर हम इसको 30% ना तो ये वाला तो 100 मान लेते तो आसान होगा कैलकुलेशन। तो 100 मान लेते तो आसान होगा, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगा, फिर पॉइंट डेसिमल में फिगर आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते पिया ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो दिव्या ने 140 तो दिव्या ने 140 रुपीज इन्वेस्ट किया है और पिया ने 100 और आयुष ने बोला गया 4,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया है पिया से। तो पिया से अगर 4,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया, 100 प्लस 4,000 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक साल के बाद ये वाला एक साल चलेगा, ये वाला भी एक साल चला, एक साल के बाद आयुष ने इन्वेस्ट किया, तो इसके इन्वेस्टमेंट टोटल एक साल चला। फिर क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 साल का। इसके बाद बोला गया एक साल के बाद दिब्बा ने विथड्रॉ कर लिया 30% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 140 का एक अगर 30% उठा लिया है तो क्या होगा, 70% होगा, वो आ जाएगा इंटू 1, 98 है। और जो बोला गया है पिया इन्वेस्टेड 5,000 मोर, और पिया ने 5,000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो 100A प्लस 5,000। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अब बोला गया है टोटल प्रॉफिट व्हिच रेशियो प्रॉफिट शेयर ऑफ पिया एंड आयुष, दैट इज 11:7। प्रॉफिट शेयर ऑफ पिया एंड आयुष का जो प्रॉफिट शेयर बोला गया दैट इज 11:7 है। अब अगर देखते इसको अगर हम कैलकुलेट करते, दैट इज 140A प्लस 98A, और इधर आ जाएगा 100A प्लस 100A प्लस 5,000, 100A प्लस 5,000, और ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज 100A प्लस 4,000।
100 A प्लस 4000, दैट इज इधर आ जाएगा 140 A प्लस दैट इज 8, 9 प्लस 4 13, 1 238 A, इधर आ जाएगा 200 A प्लस 5000, इधर आ जाएगा दैट इज 100 A प्लस 4000। अब जो बोला गया है, क्या बोला गया है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट पी और आयुष का दैट इज 11:7 है। पी और आयुष का शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला गया 11:7, तो हम बोल सकते हैं इसको 11:7 अगर है तो इसका मतलब पिया का शेयर ऑफ प्रॉफिट 200 A प्लस 5000 बाई आयुष का दैट इज 100 A प्लस 4000, इसका रेशियो क्या फॉर्म होगा, दैट इज 11/7। तो इधर आ जाएगा 7 2 1400 A प्लस 7 5 35,000 इज इक्वल्स टू 1100 A प्लस 44,000। तो इधर आ जाएगा 1400 A माइनस 1100 A दैट इज 300 A इज इक्वल्स टू 44,000 माइनस 35,000 दैट इज 9,000। तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 330। तो ए का वैल्यू क्या है 30। ए का वैल्यू हमको क्या मिल गया 30 मिल गया। तो ए का वैल्यू अगर 30 है तो इधर से हमको टोटल इन्वेस्टमेंट दिव्यम पिया और आयुष का मिल जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू हमको पता करना था, जिसकी वजह से हम टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं निकल पा रहे थे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इधर से हमको मिल जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखते, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर कैलकुलेट करते, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, दिव्यम का आ जाएगा दैट इज दिव्यम का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, दैट इज 140 A प्लस 238 A। तो 238 इंटू ए का वैल्यू क्या है दैट इज 30। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 8 24, 2 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 1 3 2 6 प्लस 1 7 7140। ठीक है, फिर अगर हम देखते पिया का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, पिया का है दैट इज 200 A, 200 इंटू ए का वैल्यू क्या है दैट इज 30, 200 A प्लस 5000। तो इधर आ जाएगा दैट इज 3 2 6,000 प्लस 5,000 11,000। फिर अगर आ जाएगा आयुष, आयुष का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आयुष का है 100 A, तो 100 A का वैल्यू क्या है दैट इज 300 इंटू 30 प्लस 4,000। तो 3,000 प्लस 4,000 7,000। तो इधर आ गया दिव्यांग का टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 7140, पिया का आ गया 11,000, आयुष का आ गया 7,000। तो इधर से हमको मिल गया 3,000 प्लस 4,000 दैट इज 7,000। तो इधर आ गया 7,000। तो ये वाला मिल गया। अब हमको बोला गया फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर द पिया स्पेंड B% ऑन परचेजिंग ऑफ ए वॉच। प्रॉफिट शेयर के बीच में बोला गया फ्रॉम ए प्रॉफिट शेयर पिया स्पेंड B%, पिया ने अपना B% खर्च किया है तो वॉच को खरीदने में। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में करते अच्छा क्या बोला गया है, फ्रॉम ए प्रॉफिट शेयर B% on purchasing a watch, 10% on earphone and 30% on the house rent, remaining 3,000 she saves। अच्छा रिमेनिंग 3,000 रुपीज से सेव किया है। अच्छा तो पिया का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, दैट इज पिया का अगर हम निकालते टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट था 11,000। तो 11,000 अगर टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट था पिया का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पिया क्या था दैट इज 11,000। उसमें से वो 30% 10% खर्च किया ईयरफोन में। तो ईयरफोन में कितना खर्च किया, ईयरफोन में खर्च किया 10%, मतलब 11,000 का 10% अगर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1100। फिर अगर देखते 30% खर्च किया हाउस रेंट में, तो हाउस रेंट में 11,000 का 30% दैट इज 3,300। ठीक है, और जो बोला गया है रिमेनिंग 3,000 रुपीज से सेव किया है, सेव कितना किया है 3,000 रुपीज से, दैट इज इधर आ जाएगा 3,004 3,3,9 10 10,400। तो 10,400 रुपीज उसका खर्च हो गया, सेव किया है और बोला गया जो बचा हुआ अमाउंट हो उससे वो एक तो वॉच खरीद लिया है। तो कितना रुपीज रिमेनिंग है, तो अमाउंट स्पेंट जो किया है, अमाउंट स्पेंट ऑन वॉच
ऑन वॉच, अमाउंट स्पेंड ऑन वॉच कितना किया है, दैट इज अमाउंट स्पेंड ऑन वॉच, अमाउंट स्पेंड ऑन वॉच, स्पेंड ऑन वॉच, दैट इज 11,000 माइनस 10,400, दैट इज 600। तो 600 रुपीज ऑफ वॉच खरीदने में खर्च किया है, तो 600 11,000 का कितना परसेंटेज है, तो B% आ जाएगा 600 बाई 11,000 इंटू 100, तो 0 0 कट जाएगा, 0 0, तो 60, दैट इज इधर आ जाएगा 60 बाई 11, दैट इज 5 11 से 55.5, 5 11 से 55 पॉइंट, फिर 5 आ रहा है, दैट इज 50 4 5.4%, ऐसे ही कोई आ रहा है 5.45% होगा। एक बार फिर देख लेते ईयरफोन में वो खर्च किया था 11,000 का 10%, दैट इज 1100। HR में खर्च किया हाउस रेंट में 3300, 30% खर्च किया था, एंड ऑन हाउस रेंट एंड रिमेनिंग 3,000 से सेव किया है, तो 3 प्लस 1 4 9 10,000 400 रुपीज खर्च कर दिया 11,000 में, तो 600 रुपीज का वॉच खरीदा है, तो 600 11,000 का कितना परसेंटेज है वो हमको अगर देखने को मिलता है, दैट इज 5.45%, इसका इतना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर देखते हैं, शी बॉट the watch at successive discount of 20% and 20%, and then sold the watch to Divyam। अच्छा, फिर बोला गया वो वॉच को खरीदा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट में, दैट इज एक 20% और एक 20% डिस्काउंट में, और उसको फिर बेचा है दिव्यम को, व्हिच ही बॉट फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर, जो दिव्यम ने अपना प्रॉफिट शेयर से खरीदा है एट द मार्केट प्राइस में बेचा है। व्हाट व्हेन दिव्यम लेफ्ट विद रुपीज सी, और दिव्यम के पास अभी रुपीज सी बचा है। तो अगर हम देखते हैं इसको बनाते, तो 600 रुपीज वॉच का दाम है, तो 600 रुपीज अगर वॉच का दाम है, तो 20% दो सक्सेसिव डिस्काउंट में खरीदा है, तो मार्केट प्राइस ऑफ वॉच क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ वॉच दैट इज 600 इंटू 100 बाई 20%, तो इधर आ जाएगा डिस्काउंट दिया है, दैट इज 80 इंटू 100 बाई 80, तो 0 0 काटेगा 0 0, तो इधर आ जाएगा 4 2 8 4 25 100, 4 2 8 4 25 100, 2 से 2 3 6, तो 25 25 6 25, 25 25 से 6 25, 6 25 इंटू 2, ये क्या होता है, that is 3 5 15, 1 3 2 6 plus 1 7, 3 6 18, 1875, 1875 by 2, तो मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच क्या आ रहा है, दैट इज 1875 by 2, तो 1875 by 2 आ रहा है मार्केट प्राइस ऑफ वॉच 1875 by 2, ठीक है। ए वाला गया मार्केट प्राइस ऑफ वॉच, हमको ए वाला मिल गया। अब हमको बोला गया ए वाला जो खरीदा है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 2 6 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 937.5, इतने रुपीज खर्च किया वॉच को खरीदने में हम दिव्यम ने। तो दिव्यम के पास अभी कितने रुपीज बचा है, तो दिव्यम के पास प्रॉफिट शेयर कितना था, दिव्यम का प्रॉफिट शेयर था दैट इज 7140, उसमें से वो 937.5 खर्च कर दिया है, तो दिव्यम के पास अभी कितना रुपीज बचा है, तो रिमेनिंग रुपीज क्या है दिव्यम के पास, रिमेनिंग रुपीज जो है सी के दिव्यम के पास, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ दिव्यम वो क्या होगा, दैट इज सी 9140 माइनस 937.5, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5.78 9 10 4 4 0 9 10 11 2 1 1 8 8 2 0 2.5, ये वाला आंसर है। अब अगर क्वेश्चन में मूव करते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या था, कितना टोटल अमाउंट दोनों मिलकर पिया और दिव्यम मिलकर इन्वेस्ट किया है, ए हमको फाइंड आउट करना था। तो अगर हम देखते दिव्यम ने इन्वेस्ट किया था दैट इज 7140, और पिया ने इन्वेस्ट किया था 11,000, दोनों को प्लस अगर कर देंगे 04118 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 18140, तो टोटल मिलकर 18140, 18 टोटल मिलकर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए,
18140 होगा आई थिंक, 7200। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो फिर देख लेते हैं, पर हुआ है मुझे। अच्छा, ए का वैल्यू था टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा 140 ए 200 ए। तो 140 ए प्लस 200 ए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका 140 ए था, इसका 200 ए था, और ए का वैल्यू 30 था। तो 140 ए 140 ए प्लस 200 100 ए इंटू 30, तो इधर आ जाएगा 240 ए। 240 ए का वैल्यू था ए का वैल्यू था 30, ए का वैल्यू था 30, ए का वैल्यू 30 था, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा इधर हमको 30। 240 इंटू 30 दैट इज 3 4 12 7200। टोटल इन्वेस्टमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो इसका आंसर आ जाएगा 7200। 7200 इसका करेक्ट आंसर है, तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू जो था वो कितना था, दैट इज अगर हम निकालते बी का वैल्यू, वो था बी ने कितना रुपीज खर्च किया, 600/11, 60/11, 60/11 था, 60/11, तो 60/11 परसेंटेज, 360/11 लग रहा है, देख लेते। सिक्स, अच्छा क्या बोला गया था, फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर पिया स्पेन B% on purchasing watch, 10% on earphone, 30% on house rent and remaining 3000 she said। अच्छा, तो 11,000 रुपीज था, उसका 10% क्या होता है, दैट इज 1100 1100। 11,000 का 10% क्या होता है, 11,000 का 10% अगर हम निकालते, दैट इज जीरो से जीरो काट दिए, दैट इज 1100। और 11,000 का 30% क्या होता है, 3300। और 3,000 रुपीज जो सेव किया, दैट इज 000। 3+1 4, 3 अच्छा 3 3+3 6, 6+1 7, इधर गड़बड़ हो गया, 7 7, इधर गड़बड़ हो गया, 7 7 होगा, 7, तो इधर आ जाएगा 7। 3 3 6+1 7, 7,400। The amount spent on watch হচ্ছে 11,000 minus 7,400, that is 0 0 6 8 9 8 3,600। तो B% क्या होगा, 3,600/11,000 इंटू 100। 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, 0 काट दिए, दैट इज 360/11। 360/11% इसका करेक्ट आंसर, तो B% का वैल्यू हमको मिल गया 360/11। तो इधर भी ये वाला भी गलत हो गया। इसको भी हम मिटा देते, इधर भी कुछ गलत हो गया। तो मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच क्या होगा, तो अगर हम देखते मार्क प्राइस ऑफ वॉच क्या होगा, कॉस्ट, तो दिव्यम ने कितने रुपीस में वॉच को खरीदा है, दैट इज 3600 में। तो इसका मतलब मार्क प्राइस ऑफ वॉच जो होगा, मार्क प्राइस ऑफ वॉच वो कितना होगा, दैट इज 3,600 इंटू 100/20% डिस्काउंट में खरीदा है, दैट इज 80% इंटू 100/80। तो 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 4 2 8, 4 से 4 25 100, 4 2 8, 4 25 100, 4 9 36, तो 9। तो 25 से क्या होता है, 625, 625 इंटू 9 करने से क्या होगा, 625 इंटू 9 अगर करते, दैट इज 5 9 45, 9 2 18 + 4 18 + 4 22, 6 रहेगा 54, 54 + 2 54, 55 56, 5625। तो 5625 आ रहा है मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच। तो इतना रुपीस में दिव्यम ने वॉच को खरीदा है पिया से, पिया से दिव्यम ने इतना रुपीस में वॉच को खरीदा है। तो दिव्यम का अभी कितने रुपीस लेफ्ट है, तो दिव्यम के पास अगर कितने रुपीस लेफ्ट है हमको फाइंड आउट करना है। तो दिव्यम के पास पहले कितने रुपीस था, दैट इज 71 प्रॉफिट 40 7140 था दिव्यम के पास। तो उससे अगर वो 5625 रुपीज खर्च कर दिया, तो कितने रुपीज बचा है, तो रिमेनिंग अमाउंट
ऑफ दिव्यम वो क्या होगा, दैट इज 7140 माइनस 3125625। तो इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 5346567 51515। अभी दिव्यम के पास कितना रुपीज बचा है, दैट इज 1515 रुपीज बचा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1515। तो ये वाला 7200 मिल गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू क्या मिला दैट इज 360/11%। हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसका, बी का वैल्यू मिल गया दैट इज 360/11%। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट इज 360/11, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 360/11% इसका करेक्ट आंसर। और जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो सी के मतलब दिव्यम के पास वॉच को खरीदने के पास कितना रुपीज बचा है, दैट इज 1515 रुपीज, और वो भी हम निकाल दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का था, एक था आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर और एक था पार्टनरशिप के ऊपर। तो दोनों क्वेश्चन आपको मेंस में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां पर एक पैसेज दिया होगा, जहां से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना है, उसके बाद उसको क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक, और इसका आंसर है लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह का मेंस का कंटेंट आपको अभी देखने को मिलेगा इस चैनल पे, जहाँ आपका जो आपको 10 to 12 डेज जो एग्जाम का बचा है, मेंस का एग्जाम का, आपको सिर्फ मेंस का कंटेंट इधर देखने को मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा, आपको एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा एग्जाम को निकालने में। तो आप क्लार्क का रिजल्ट, जो क्लार्क आईबीपीएस क्लार्क को आईबीपीएस क्लार्क पी को जो पास कर लिया है, उसके बाद एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इधर कंपटीशन और भी टफ होने वाला है मेंस में। तो प्रेस के प्रिपरेशन में जुट जाइए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको मेंस का कंटेंट मिले, आपका प्रिपरेशन